अगर ऊपर से ऑर्डर आता तो पूरा भारत हिल जाता, सरकार हिल जाती। अगर दुर्भाग्य से अमित शाह जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और पब्लिक मारने के लिए आती है तो अमित शाह जी क्या उस समय उसको उठा के अस्पताल एडमिट करेंगे? नहीं करेंगे। पब्लिक ड्राइवर को मारेगी, अमित शाह जी को नहीं मारेगी। तो पूरे इंडिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा। कोई भी सामग्री सुबह के दूध से तो रात के सोने तक की गोलियां कहीं पे नहीं पहुंच पाएगी। तो अमित शाह जी 2024 में मध्य प्रदेश से बल्कि पूरे इंडिया से विदा हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत NI न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमन मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के नादरा बस स्टैंड में। हालांकि अभी जो हिट एंड रन कानून चल रहा है उस पर देश भर में बस ट्राइकों ने हड़ताल की थी और बहुत ही ज़्यादा देश में हाहाकार मच चुका था। तो आइए हम जानते हैं ड्राइवरों से कि उनकी मांग क्या थी और इनका जो ये स्ट्राइक था कितना सक्सेसफुल हुआ। इसमें हमारी मांग ये थी कि अगर ड्राइवर रुकता है स्पॉट पे तो पब्लिक मार देगी, अगर भगता है तो गवर्नमेंट मार देगी। इसके ऊपर बदलाव होना चाहिए, कानून के ऊपर संशोधन होना चाहिए, जरूरी है। और जितना हमारा नॉलेज है उससे बढ़ के गृह मंत्री का नॉलेज है, उनको पुनः विचार करना चाहिए इस बात के ऊपर। और जो आप शाहजहाँपुर की बात कर रहे हैं, अगर एक घर का मुखिया परिवार वाले को मारेगा तो कौन बचाएगा? आप कलेक्टर हो तो आपको छोटा मोटा आदमी का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। मुखिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे मोटे आदमी को दबा दोगे। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि ड्राइवरों की क्या औकात है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं, छोटा आदमी क्या बोलेंगे, बाकी औकात तो बहुत बड़ी है। अभी MP हिल गई, पूरा भारत हिल गया। किसके लिए? ड्राइवर की हड़ताल के लिए। वो तो हमारी यूनियन कमज़ोर थी, पूरा ऊपर से ऑर्डर नहीं आया था, छोटे छोटे यूनियन वालों ने हड़ताल कर रखी थी। अगर ऊपर से ऑर्डर आता तो पूरा भारत हिल जाता, सरकार हिल जाती। ड्राइवर के पीछे, ड्राइवर को जहाँ गाड़ी रोकता है होटल वाला भगा देता है, आगे बढ़ाओ, फिर आगे रोकता है, फिर बोल देते हैं आगे बढ़ाओ। परिवार को छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के वो एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, रात दिन एक करता है, नींद से सो नहीं सकता है, आंखों से कीचड़ आता है, मतलब गंदगी आती है, तो भी आपका किराना का सामान टाइम पे पहुंचाता है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अगर हम 2021 की आंकड़े की बात कर लें तो लगभग 57,000 से ज़्यादा हिट एंड रन में लोगों की दुर्घटना हुई है और फिर उसके बाद 22,000 से ज़्यादा लगभग ये लोगों की दुर्घटना हुई है। तो उनका ये कहना है कि ये कानून मुझे और मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने ये कानून लाया है। जो अमित शाह जी ने ड्राइवरों के लिए काला कानून बनाया था, उनने ज़मीनी हकीकत क्या है इसको नहीं देखा है और वो ये भूल गए हैं कि वो पीछे बैठते हैं और ड्राइवर आगे होता है। अगर दुर्भाग्य से अमित शाह जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और पब्लिक मारने के लिए आती है तो अमित शाह जी क्या उस समय उसको उठा के अस्पताल एडमिट करेंगे? नहीं करेंगे। पब्लिक ड्राइवर को मारेगी, अमित शाह जी को नहीं मारेगी। अमित शाह जी ने जो कानून बनाया था वो ये भूल गए थे कि जो ड्राइवर मात्र 500 और 700 रुपये कमा के अपना परिवार चलाता है वो स्पॉट पे 7,000 रुपये देगा क्या? एक्सीडेंट कोई भी ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता है, एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट की जगह दुर्घटना होती है। एक्सीडेंट में 90% बल्कि 95% छोटे वाहन की गलतियां होती है। अमित शाह जी को ज़मीनी हकीकत क्या है ये देखना चाहिए। कानून मात्र बना देने से कानून रोड पे नहीं लग पाएगा। अभी जो हड़ताल हुई थी वो वास्तविक हड़ताल थी। अगर इसमें वापस वो बोल रहे हैं कि अभी इसको रोका है, वापस बस आश्वासन मिला है आप लोगों को, इसको वापस उनने लागू किया तो पूरे इंडिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा। कोई भी सामग्री सुबह के दूध से तो रात के सोने तक की गोलियां कहीं पे नहीं पहुंच पाएगी। पूरे इंडिया में कितने ड्राइवर हैं? अमित शाह जी को जागना पड़ेगा। अगर उनने इस कानून को वापस रिटर्न करा तो अमित शाह जी 2024 में मध्य प्रदेश से बल्कि पूरे इंडिया से विदा हो जाएंगे। आप ये साफ देख रहे हैं कि ड्राइवरों में कितना गुस्सा भरा हुआ है और ये जो DM थे इन्होंने बोला था कि ड्राइवरों की क्या औकात है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी ये ड्राइवर आप देख रहे हैं इन्होंने हुंकार भर दिया है। उनका ये कहना है कि हम दिन रात एक करके लोगों को सेवा पहुँचाते हैं, उनके परिवार के पास पहुँचाते हैं और ये काला कानून हमारे लिए ही क्यों है। और उन्होंने अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि ये जो कानून है अभी लागू नहीं होगा, लेकिन फिर ये कहना है कि अगर ये लागू होता है तो और क्या क्या होगा। अगर लागू होता है तो फिर ये होगा कि राशन पानी नहीं मिलेगा किसी को भी,
कौन गाड़ी पे अपने बाल बच्चों का मुंह काला करेगा? अपने घर पे रहेगा ना फिर वो। आपके हिसाब से इस कानून में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए? आपके हिसाब से और क्या कानून आने चाहिए? मेन कानून में बदलाव कानून का होना बदलाव तो चाहिए। ये होना चाहिए जैसा कि कि 5-5 मिनट के ऊपर आरटीओ साहब को परमिट नहीं देना चाहिए। इससे एक्सीडेंट में रोक लगेगी। सेम टू सेम परमिट दे रहे हैं, ये गलत है क्या? नहीं है, नॉन स्टॉप बस छोड़ रहे हैं। हर पब्लिक सोचती है कि मेरे को जल्दी पहुंचना है। नॉन स्टॉप पे गाड़ी चलेगी सुपर फास्ट, 3-4 पलटी खाएगी, पब्लिक मरेगी। ये भी बंद होना चाहिए। इसको रोकने के लिए सबसे पहले सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आज से 50 साल पहले की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जहाँ पे 4 लाइन 6 लाइन होना चाहिए, वहाँ पे अभी भी 2 लाइन है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, जब 2 जनों के निकलने के लाइन पे 8 गाड़ियाँ निकलेगी तो स्वाभाविक है एक्सीडेंट होंगे। व्यक्ति कब तक बचाएगा? हाँ, ये जरूर है कि उनको पहले अपनी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, उसके बाद ऐसे कानून परिपालित करना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो नशाबंदी है, नशा कोई ड्राइवर करके चलाता है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे वो हैं। हर 30 किलोमीटर हर टोल पे 60 किलोमीटर में टोल है, हर टोल के ऊपर वो पुलिस वालों को उठाए चेक करें। अगर कोई ड्राइवर नशे में पाया जाता है तो उसको एक बार एडवाइस दें, दूसरी बार उसका ड्राइवर निरस्त कर दें। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं। ये काला कानून किसी को ऊपर थोपा नहीं जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि कितना ड्राइवर के मन में गुस्सा है और ये देश में एक तरह से देश हम बताएं तो एक तरह से रुक चुका था। पेट्रोल पंप पे बहुत सारी गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी थी, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनका एग्ज़ाम छूट रहा था। तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो हड़ताल किया वो कितना सही था, आपको क्या लगता है? और इसमें क्या होना चाहिए और ये कितना सही था और कितना सक्सेसफुल आगे होना चाहिए? इसमें चालक परिचालक भाई जो मेरे साथ हमारे यूनियन से जो जुड़े हुए हैं, इनमें ये होना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट होता है, मान लो ड्राइवर मर जाता है या ड्राइवर के हाथ पैर टूट जाते हैं, सरकार ड्राइवर को क्या देती है? उसको उसके परिवार के हिसाब से उसे मुआवजा देना चाहिए। तत्काल 10 दिन के अंदर अगर कोई ड्राइवर मरता है तो 10 लाख और 30 लाख रुपए देना चाहिए। एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, 10 लाख तत्काल सरकार को सहायता राशि ड्राइवरों को देना चाहिए। ये सब सहायता राशि ना देने के बावजूद और उल्टा काला कानून हम लोग के ऊपर लगाया जा रहा है। हम लोग कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे और घर परिवार कैसे चलाएंगे? अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? इनका ये कहना है कि जो अमित शाह जी ने जो नया कानून लाया है, ड्राइवरों को मुआवजा नहीं देने के बावजूद भी ये काला कानून आप पे थोप रहे हैं। तो आगे हम और बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन पीयूष मिश्रा के साथ मैं अमन मिश्रा, भारत NI न्यूज़। धन्यवाद।